बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले एक बार फिर बोर्ड ऑफ पीस की मुसीबत और आसिम मुनीर। जैसे जैसे बोर्ड ऑफ पीस के पीछे छुपी हुई जेहतें अवाम के सामने आ रही हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स बशमूल आसिम मुनीर फंसते जा रहे हैं। उनको अब समझ नहीं आ रही कि अवाम को कैसे फेस करें, और अगर अवाम को फेस करेंगे तो फिर उन्हें समझ नहीं आ रही कि सदर ट्रंप को कैसे फेस करें। एक नई जेहत खुली है और वो ये कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अब अपने ऑफिस से अपनी कौम के साथ बात करते हुए कुछ नई हकीकतें पूरी दुनिया के सामने रखी हैं। वो ऐसी हकीकतें हैं कि जब उन्होंने उनके ऊपर से पर्दा उठाया है तो असल में उन्होंने लुंगी उठा दी है बहुत सारे ऐसे लोगों की जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना रहे थे। ये बता रहे थे कि ये हमारी रेड लाइन है, वो हमारी रेड लाइन है, हमने हमास के मामले में तो कुछ करना ही नहीं, हमने कुछ अग्री नहीं किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप वो करेंगे जो हम कहेंगे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कौम से बात करते हुए वाज़े अंदाज में बताया कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, क्या हम करने देंगे और क्या हम नहीं करने देंगे। पहले मैं वो बताता हूँ, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्या हालात बन रहे हैं इनके लिए, एक तरफ तीरा में और एक तरफ इधर, वो थोड़े से बताऊंगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि असल अब इस वक्त शिकंजे में जान क्यों फंसी हुई है, क्यों इतना फड़फड़ा रहे हैं, और इसके लिए अब अपने टाउट्स जैसे कि आसमा शराजी साहबा जैसे टाउट्स को क्यों उतारा जा रहा है मैदान में, और वो आप सबको क्या धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कौम से खिताब करते हुए, जी हाँ, ये उन्होंने ऑफिशियली अपनी कौम से खिताब किया है। ये कोई साइड टॉक नहीं है, किसी जरीदे को दिया गया इंटरव्यू नहीं है, बल्कि ये उनका एक आप ये कहिए कि कौमी खिताब है जो उन्होंने अपनी कौम के साथ किया। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने तमाम चीज़ों से पर्दा उठा दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जब तक वहाँ पर तमाम गिरोहों को गैर मुसल्ला नहीं किया जाता, जाहिर है उसमें हमास भी शामिल है, तब तक गजा में किसी किस्म की भी तामीर नौ जो है वो शुरू नहीं करने देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा होगा नहीं होगा, उन्होंने वाज़े ऐलान किया कि ऐसा हम नहीं करने देंगे, इसकी इजाज़त नहीं होगी। सबसे पहले यहाँ पर लोगों को गैर मुसल्ला करना पड़ेगा, और वो जाहिर है सबसे बड़ी बात तो उसमें हमास की ही हो रही है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम गजा में तुर्क और कतर के जो फौजी हैं उनको नहीं आने देंगे, वो हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ये बयान वो पहले भी दे चुके हैं, लेकिन अब उनका ये फ्रेश बयान है जो उनका जो अपनी नेशन के साथ खिताब है उसमें सामने आया है। फिर वो कहते हैं कि गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कभी किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। माशाल्लाह, ये वो तमाम मंजन था जो आसिम मुनीर और साथी जर्नल्स यहाँ बेच रहे थे। मैंने तो उसी दिन आपको कहा था कि बदकिस्मती से ये पाकिस्तानी कौम के साथ भी धोखा कर रहे हैं, ये सदर ट्रंप के साथ भी धोखा कर रहे हैं, और इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ भी धोखा कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है। 78 सालों की तारीख में कम से कम 75 सालों में हमारे जर्नल्स ने जो भी काम किए हैं उसका मुद्दा कभी किसी बाहर की कुव्वत के ऊपर डाल दिया तो कभी पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के ऊपर डाल दिया। हमेशा इन्हें कोई ना कोई मुयस्सर आता रहा जिसके ऊपर ये मुद्दा डाल दें। अभी इस वक्त मसला ये बना हुआ है कि सदर ट्रंप जो है वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। जब उनके साथ कोई वादा करके पूरा ना करे तो वो उसी टाइम डंडा उठा लेते हैं। दूसरी तरफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर को तो आप सब जानते ही हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब तीसरी तरफ जो पाकिस्तानी कौम है उसमें ये बात तो दुरुस्त है कि हमेशा से मुल्ला मिलिट्री अलायंस था जो हमें नजर नहीं आता था। हम यही समझते थे कि हमारे पासपोर्ट पे जो लिखा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो अब हमें ये पता चल गया कि पाकिस्तान तो जाहिर है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बना गए थे, वो नाम तो है। आल्दो के हमारे मिलिट्री जर्नल्स ने जनरल याहिया उस वक्त के आर्मी चीफ, और उससे पहले अयूब खान उस वक्त के आर्मी चीफ, दोनों ने कौम के साथ गद्दारी की, आइन तोड़ा और पाकिस्तान को तोड़ दिया। इन्होंने उस पाकिस्तान को तोड़ दिया, लेकिन इस्लामी और जमहूरिया दोनों कोई बात ऐसी नहीं थी। हाल ही में हमें MF ने बताया कि जमहूर स्टूपिड है, अवाम स्टूपिड है, वो जो फैसला करेगी वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और साथी जर्नल्स ने फैसला किया है कि हम नहीं मानेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये MF ने कहा कि जमहूर स्टूपिड है, लफ्ज़ उनका ये नहीं था लेकिन कहने का मतलब यही था, उसकी बात हम नहीं मानेंगे। तो जमहूरिया भी ख़त्म कर दिया। इस्लामी आपको पहले दिन से ही पता है कि हमने हर जगह पर वहाँ पर इस्लाम को ज़रूर इस्तेमाल किया जो हमारे फ़ायदे में था। तो बहरहाल क्विकली आगे चलते हैं। अब ये जो बात नेतन्याहू साहब ने कही है, इससे तो वो जो सारा रेड लाइन है, हमास को गैर मसल्ला हमने नहीं करना, हमने तो ये करना है, हमने तो वो करना है, वो अगलों ने बता दिया कि आप यहाँ फुफ्फो के घर नहीं आ रहे, मजदूरी करने आ रहे हैं, उसके आपको डॉलर मिलने हैं, और आपने किया हुआ है वादा सदर ट्रंप से। तो जो हम कहेंगे वही होगा। पहले तो सबसे पहले आके आपको गैर मसल्ला करना है,
उसके बाद आप कभी सोचिए भी ना कि यहाँ फ़लस्तीन की कोई रियासत बनेगी, और उसके बाद यहाँ पर किसी सूरत हमें कतर के और तुर्की के फ़ौजी नहीं चाहिए। पाकिस्तान वाले अच्छे बच्चे हैं, इनको हम कबूल कर लेंगे, ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। अब जैसा मैंने कहा कि वही आसिम मुनीर जिन्होंने 26 नवंबर को अपने हमवतनों पर गोली चलवा दी, जिन्होंने कश्मीर में अपने हमवतनों पर गोली चलवा दी, और जिन्होंने मुरीदके में अपने हमवतनों पर गोली चलवा दी, और इससे पहले याद कीजिए याया खान ने उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में अपने हमवतनों के ऊपर गोली चलवा दी। अब इस वक्त अगर ये कहें भी हमारी फ़लाँ रेड लाइन है, फ़लाँ रेड लाइन है, सिक्योरिटी ज़राए से जो एक और झूठा ड्रामा किया जाता है कि अपना नाम और अपनी शक्ल के बगैर ये बयानात दिए जाते हैं, क्योंकि अगर नाम और शक्ल देंगे तो अमेरिकी एम्बेसी पूछेगी कि भाई साहब ये क्या दो नंबरी कर रहे हैं, हमारे साथ वादे और पाकिस्तान में आपके बयान और। तो अब वहाँ पर सिक्योरिटी ज़राए से उर्दू में बयानात चलवा कर अपनी कौम को भी खुश करते हैं और बाहर भी लोगों को खुश रखते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान को एक्यूज़ करता है कि हम दो नंबरी करते हैं, वादा कुछ और करते हैं, डिलीवर कुछ और करते हैं, एक दफ़ा फिर उसी का वक्त हुआ जाता है। तो एक तरफ जो नेतन्याहू हैं उन्होंने पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, मैं तो यही कहूँगा उन्होंने लुंगी उठा दी है उन सब की जो पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के अंदर चंद उल्मा हैं वो अब खड़े होना शुरू हो गए हैं। अब बयान आपके सामने हम रख देते हैं। बयान है ये मौलाना नईमुल हसन का। मैं इसको बोलता नहीं हूँ क्योंकि बड़ी सख्त बात है, मौलाना साहब ही ये बोल के सुना दें तो बेहतर है, क्योंकि हमें तो ये बागी और गद्दार कहते हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट मौलाना साहब ने दी है वो स्टेटमेंट मेरा ख्याल इनके 14 तबक नहीं बल्कि पता नहीं कितने तबक जो हैं वो रोशन कर देगी। ज़रा सुनिए मौलाना नईमुल हसन क्या कहते हैं। जो फौजी भी और बिलखुसूस मकतब तशय्यो से जो फौजी भी इस गिरोह में जा करके शामिल होगा, फ़लस्तीन जाएगा और अगर उसकी वहाँ से डेड बॉडी वापस आएगी तो कोई शिया आलिम दीन उस फौजी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा। सुन लिया आपने, वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि अगर आप वहाँ जाएंगे और आपका कोई फ़ौजी वहाँ पर मारा जाएगा तो हम उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, हम उसे शहीद नहीं मानेंगे। ये कराची के मौलाना नईमुल हसन का बयान है। तो अब एक तरफ तो ये थोड़ी सी अंगड़ाई कुछ उलमा कराम ले रहे हैं, ज़्यादातर तो मैंने आपको बताया कि हालत वही है जो बाकी मुल्क के दूसरे तबकों की है, वही उलमा कराम की है। तो अब ये सूरत हाल जो है ये इनके लिए गंभीर हो रही है। मुझे यही लगता है कि जो बोर्ड ऑफ पीस है उसका मुसव्वदा भी आपको पता है कि वो लीक हो चुका है, जो ड्रॉप साइट ने किया है। अब वो जो मुसव्वदा लीक है उसके अंदर अगर सब कुछ हम पढ़ें, नेतन्याहू साहब का खिताब पढ़ें, अब ये जो मौलाना नईमुल हसन का बयान पढ़ें, तो फिर दोबारा एक दफ़ा कर्नल साहब की वीडियो याद आ जाती है। उनका नाम उस दिन मुझे नहीं पता था, बहुत माजरत कर्नल साहब से। उनका नाम है अनवर, सुहेल अनवर गालिबन उनका पूरा नाम, कनाडा में होते हैं। उनकी वीडियो जो है उसके चंद सेकंड एक बार फिर सुन लीजिए। जो तनकीद करने की है ना जलसा, वो ये है कि वो तनकीद इसलिए करते हैं, मतलब मेरे जैसे लोग लेफ्टिनेंट, कप्तान, मेजर, कर्नल, ठीक है, इस लेवल तक के लोग अक्सर हमने ये देखा है कि बात करते हैं, और जो दुख होता है वो दुख होने का जाहिर बात ऊपर जनरल लेवल तक भी होता होगा, लेकिन वो किसी न किसी वजह से खामोश रहते होंगे या किसी वजह से बात नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ, या मैं आपको ये कहता हूँ कि बेहतरीन इसका हाल ये है कि आप अगर लोगों को चाहते हैं कि वो तनकीद ना करें तो आप ओथ जो है ना, आर्मी का ओथ हलफ जिसको कहते हैं, आप उसको तमीम उसमें करते हैं। मुझे तो तकलीफ होती है, मेरे साथ और बेशुमार फौजी हैं जिनके साथ मैं रात में रहता हूँ, बातचीत होती रहती है। हमें तकलीफ यही है कि ओथ जो हमने ओथ लिया ना जनरल साहब, उस ओथ में ये था कि हम मुल्क को कौम की हिफाजत करेंगे, सरहदों की हिफाजत करेंगे, अंदरूनी बैरूनी साजिशों से निपटेंगे, अपनी जान की बाजी तक लगा देंगे, समुद्री सफर, बहरी सफर, हवाई सफर जो भी करते हुए हमें जाना पड़ा अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए, अंदरूनी बैरूनी साजिशों से निपटने के लिए, तो वो हम करेंगे। तो ये हमारा ओथ का जिसका मैं एक आपको एक जिस बता रहा हूँ, जिस ये है। तो अगर आप इसको चेंज कर दें और उसकी बजाय ये कर दें कि हम प्रोफेशनल हैं, हम किराए के लोग हैं, हम किराए के बिल्ले हैं, हमें जो पैसे देगा जहां कहेगा हम जाएंगे और अपनी पूरी जान शानी से अपना खून बहाएंगे, अपनी जान देंगे और पैसा हमें पैसा मिले, उसमें तो ये इस्लाम का मुल्क के इस्तेहकाम का ये चीजें आप उसमें से निकाल दें। तो अगर ये चीजें निकल जाएंगी तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जो भर्ती हो रहा है उसको भी पता है मैंने क्या करना है, जो उनको इस्तेमाल कर रहा है उसको भी पता है मैंने क्या करना है। पर ये तो मेरा एक बात थी। दूसरी, मैं सर आपको एक और सुन लिया, उन्होंने आसिम मुनीर साहब को कहा कि ये अपना हल्फ चेंज करें, ये अल्लाह की फ़ौज फलां चीज़ें बंद करें, ये बताएं कि हम पैसे के लिए जहां भी आप कहेंगे हम लड़ने को तैयार हैं। कर्नल साहब कह रहे हैं अगर आप हल्फ चेंज कर देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर चलें, कम अज़ कम फ़ौजियों को भी पता होगा कि हम माल पानी के लिए कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, अब हमारा ये जो फॉर एग्जाम्पल व्लॉग है इसको भी अमेरिकी एम्बेसी को और दूसरों को पेश करेंगे कि ये देखें जी हमारे लिए कितने मसले बना रहे हैं, हम तो वहाँ पर जाकर काम करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको भी अभी से वार्न कर रहे हैं। अमेरिकी एम्बेसी को भी हम बता रहे हैं, हम ये इजरायली गवर्नमेंट को भी बता रहे हैं। अगर वो सुन रहे हैं, कोई ट्रांसलेशन करता है कि ये आपके साथ भी दो नंबरी करेंगे, जिन्होंने अपने साइड पर लोगों को नहीं छोड़ा वो आपके साथ एक नंबरी कैसे करेंगे? ये असल में आपके साथ वो वादे कर रहे हैं जो इन्होंने पूरे नहीं करने, किसी सूरत भी नहीं करने।
ये सिर्फ इस वक्त अपना वक्त गुजारने के लिए, अपनी एक्सटेंशन को सोलिडिफाई करने के लिए, सीमेंट करने के लिए और मजीद वक्त इस ऑफिस में लेने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अदरवाइज कोई इन्होंने ना पाकिस्तानी कौम को कुछ डिलीवर करना है जो ये उनको झांसा दिखा रहे हैं, और ना ही आपको करना है। कहीं दरमियान में इन्होंने आप दोनों घरों को राजी करने की कोशिश करनी है। आगे चलते हैं जी। इतवार को 2 बजे पूरे खैबर में बसने वाली अक़वाम का जिरगा जमरूद फुटबॉल स्टेडियम में बुला रहा हूं। जिरगे में पूछा जाएगा कि आप अपनी मर्जी से बेदखल हुए या जबरदस्ती घर छोड़ने पड़े। हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है और हमारे ऊपर यह मिलिट्री ऑपरेशन मुसल्लत किया गया है। ये अब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कह रहे हैं। मैं ये ज़रूर वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो तमाम लोग आपसे चीज़ें छुपाते रहे, वो भले चीफ सेक्रेटरी हैं, वो भले दूसरे लोग हैं, उन्हें और कुछ नहीं तो शोकाज नोटिस ज़रूर इशू कीजिए। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारा मुकदमा पश्तून कौम का लड़ रहे हैं। मैं आपको आपकी तहसीन करता हूँ। आप बड़ी दिलेरी के साथ खड़े हैं और हमारी दुआ भी है और हमारी सपोर्ट भी पूरी आपके साथ है। बस आपने कोशिश ये रखनी है कि आइंदा कोई भी ऐसा काम ये करते हैं और आपके नॉलेज में आता है तो बिल्कुल इनको एक दिन के भी रवादार मत बने कि आप उस इंफॉर्मेशन को होल्ड करें ये सोच के कि शायद ये कोई इंसानी सलूक करेंगे लोगों के साथ। आपको वो फौरन इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों के सामने रखनी चाहिए। अभी आप रख रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और आप देखेंगे आने वाले वक्त में इसके दूररस नताइज जो है वो सामने आएंगे। अब आगे चलते हैं। पाकिस्तानी कौम के ऊपर हमारे जनरल्स ने किन को मुसल्लत किया, ये ज़रा एक तस्वीर देखिए। बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है। ये सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के। हवा से नहीं आए। सारी उम्र तो हमें मुसल्लह अफवाज के जनरल्स बताते रहे कि सियासतदान बड़े करप्ट हैं। अब हमें पता चला कि नहीं, ज़्यादातर जनरल्स उनसे बड़े करप्ट हैं क्योंकि वो करप्ट तरीन सियासतदानों को पकड़ कर लाते हैं। अब यही जिनके ऊपर सारी उम्र करप्शन के ये इल्ज़ामात लगाते रहे, उनको इन्होंने अपनी मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर बनवाया। आसिफ अली जरदारी साहब की बात कर रहे हैं। इस तस्वीर में वो बैठे हैं, बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे हैं, बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी बैठी हैं और फिर बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी बैठी हैं, फिर दामाद महमूद चौधरी साहब बैठे हैं, फिर डॉक्टर आसिम दोस्त भी हैं, उनके फैमिली मेंबर भी एक किस्म के हैं, वो बैठे हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर और अमले के शख्स के बाद उनके तर्जुमान मुर्तज़ा लुंगी साहब, माजरत लुंगी नहीं, सुलंगी उनकी कौम है। बहुत ही मोतबर लोग होते हैं सुलंगी कौम के, ये अलग बात है। ये मोतबर नहीं है तो मेरा मेरा मतमा नज़र नहीं है सुलंगी कौम के बारे में कोई भी ऐसी बात कहने से जिससे उनका दिल दुखे। तो इसलिए ये मैं स्लिप ऑफ टंग था, इसको ऐसा ना समझिएगा, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि ये उनका नाम नहीं है बल्कि सुलंगी एक कौम है जिसमें बहुत मोतबर लोग भी हैं। ये अब इस तरह के निकल आए हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो ज़रा तस्वीर देखिए और ये पाकिस्तान की जो अब मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की जो किस्मत लिखी है हमारे जर्नल्स ने वो ये लिखी है। इस तरीके से बच्चों, पोते पोतियों, नवासे नवासियों, पूरे ख़ानदान समेत ये फॉरेन ट्रिप्स करना चाहते हैं और इस तरह से इंटरनेशनली लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये बादशाहत है जिसके अंदर आसिम मुनीर बादशाह हैं और ये सारे उनके क्राउन प्रिंस हैं। इसी तरीके से ये पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। 78 साल से जो भी आर्मी चीफ आता है वो खुद बादशाह बन जाता है और जो बड़े बड़े 1, 2, 3 घराने हैं उन्हें अपना क्राउन प्रिंस बना लेता है और फिर इसी तरीके से पाकिस्तान चलता है। हाँ, हमें 78 साल बेवकूफ़ी में रखा कि आप जो हैं वो यहाँ पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अब आकर अवाम की आंखों से वो पट्टी उतर गई है और यही इनकी मजबूरी है, यही इनके लिए मसला बन गया। क्योंकि पहली दफ़ा अब परसों शायद आसमा शराजी साहबा फ़ज़ाइल बयान कर रही थी कि क्यों वहाँ जाना ज़रूरी है गज़ा में। वो कह रही थी कि IMF का कर्जा भी लेना है, वो कह रही थी कि इस वक्त ट्रंप भी नाराज़ हो जाएगा और फिर साथ ही साथ ये भी बता रही थी कि हमने धोखा ही तो करना है। उन्होंने ये लफ्ज़ नहीं कहा कि हमने धोखा करना है, लेकिन उनका एनालिसिस ये था कि ट्रंप के 3 साल है, उसके बाद देखेंगे हमने क्या करना है। तो वाज़े अंदाज में जर्नैली टाउट मोहतरमा जो शराजी साहबा हैं, आसमा शराजी साहबा, वो टेलीविज़न पर बैठकर कह रही थी कि ट्रंप ने चले जाना, फिर देखेंगे। मतलब आप ज़रा दानिश्वरों की दानिश्वरी देखें कि वो टीवी पर बैठ के कहते हैं कि फिर धोखा कर लेंगे, फिर 2 नंबरी कर लेंगे, अभी वादा करके अपना काम चलाएं। तो अब आगे चलते हैं। ये तस्वीर आपने देख ली, यही हमारी किस्मत में इन्होंने लिखा है। अगली सुन लें। अगली 3 खबरें जो हैं ये तस्वीर समेत, ये आपको चौंका भी देंगी, हैरान भी कर देंगी, थोड़ा परेशान भी करेंगी। शायद आपका हंसने को दिल करे, शायद रोने को दिल करे अपनी किस्मत के ऊपर। अगली खबर जो है, जुनैद सफदर की शादी पर फोटोग्राफी करने वाले फोटोग्राफर इरफान एहसन सितारा इम्तियाज़ के लिए नामजद।
उर्दू पॉइंट की ये खबर है। उर्दू पॉइंट बता रहा है कि जो हाल ही में जिन्होंने मरियम नवाज साहबा का भी पूरे का पूरा फोटोशूट किया, और हम आपको ये भी बता दें कि अब हमारे सामने बहुत सारे सबूत आ चुके हैं कि वो जो तमाम फोटोग्राफ्स थी, वो तमाम वीडियोस थी, वो जो मरियम साहबा का फोटोशूट था, जैसे फिल्म स्टार्स के फोटोशूट्स को प्रमोट किया जाता है, उनको सेलिब्रिटीज़ से इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोट करवाया जाता है, मरियम साहबा ने अपनी बहू के, अपने बेटे के उन तमाम तस्वीर और वीडियोस को इसी तरीके से खुद पब्लिश किया। इनके जो ऑफिशियल पेजेस हैं उन्होंने उनको प्रमोट किया, और लग ये रहा है तासर इसमें ये कि बहुत सारा इसके ऊपर पैसा भी लगाया गया है। वो चाहती थी कि आप इस शादी के ऊपर बात करें, वो चाहती थी कि आप उनके कपड़ों पर, उनकी लुक्स पर, वो कितनी प्यारी लग रही हैं, वो कितनी दीदा ज़ेब लग रही हैं, कितनी हसीन लग रही हैं, इसके ऊपर आप बात करें। लेकिन जैसे ही लोग बात करते थे तो फिर लौंडे लपाड़े जैसे भी छोड़ देते थे, जो लोगों को बेशर्म और बगैरत कहते थे कि आप लोगों की बहन बेटियों के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं। मुझे पता है कि उनको भी पता था कि ये जो बहन बेटियां हैं ये सब कुछ खुद कर रही हैं और बड़े शौक से कर रही हैं। अब बहन बेटियों ने ये फैसला किया है कि जिस फोटोग्राफर ने ये जुर्म किया है, जुर्म मैं इसलिए कहूँगा कि जिस तरीके से जो कुछ उन्होंने करके हमारी बहुत ही मोहतरम, हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है मरियम औरंगज़ेब साहबा को जो बनाकर उन्होंने दिखाया है, उसके बाद आप सोचिए कि पूरे पाकिस्तान में फोटोग्राफर जो हैं उनकी कितनी बड़ी शामत आ जानी है। जब अच्छी खासी दिखने वाली ख़वातीन की अगर तस्वीर उन्होंने थोड़ी बहुत 19-20 भी मैं कहता हूँ कि कर दी, तो आजकल तो ख़वातीन हील भी बड़ी लंबी पहनती हैं, तो उन्होंने उन फोटोग्राफरों के सर में हील्स मारनी है कि अगर वो वाला फोटोग्राफर जो है वो मरियम औरंगज़ेब साहबा को यहाँ से यहाँ दिखा सकता है तो तुम्हें मौत पड़ती है हमें बेहतर दिखाने में। अब मुझे लगता है कि ये जो इरफान एहसन साहब हैं जिन्हें सितारा इम्तियाज़ अब हुकूमत पाकिस्तान देगी, वजह क्या है? क्योंकि वजह यह है कि उन्होंने ऐसी अनहोनी की है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अनहोनी आपने देखी ली है, जो कुछ उन्होंने हमारी बहुत ही मोहतरम मरियम नवाज साहबा को जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है, और जिस तरीके से सबसे बड़ा काम उन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहबा वाला किया है, वो जो उन्होंने, मैं ये कहूँगा कि समंदर को जो है वो ग्लास में बंद करके उन्होंने दिखा दिया है। वो बड़े बड़े फ़िल्टर्स लगाए हैं, कोई AI टेक्नोलॉजी है, हमें नहीं पता क्या है, क्योंकि उसके बाद दोबारा मरियम औरंगज़ेब साहबा की जो टेलीविज़न पर हमने तस्वीर देखी हैं वो तो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी पहली होती थी। लेकिन ये दरमियान में, वो पंजाबी में कहते हैं कि पैसे लगे हैं लेकिन उससे रिज़ल्ट अच्छा आया है। तो वो जो दरमियान में इन्होंने मेरा ख्याल मार का अंजाम दिया है, उसके बाद इन्हें सितारा इम्तियाज़ देने का फ़ैसला किया गया है। अच्छा, अब ये आपके सामने रखेंगे ये कि ये सितारा इम्तियाज़ का फ़ैसला चंद महीने पहले किया था। आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि यही फोटोग्राफर हैं जिन्होंने मरियम साहबा की पहले बेटी की शादी के ऊपर फोटोग्राफी की और उसके बाद बेटे की पहली शादी पर भी की। यही नहीं रुके, इन्होंने ये तक भी बताया कि जो मरियम साहबा की पहली बहू थी उनकी केमिस्ट्री जुनैद के साथ अच्छी नहीं थी। हालांकि इनको प्रोफेशनली ऐसी बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। उस बच्ची को तलाक हो गई, वो अपने घर चली गई। अब ये आम लेने के लिए उनके बारे में ये बातें करते हैं। अगर वो आगे से कुछ बोलेंगी तो फिर इनको तकलीफ होगी। तो फोटोग्राफर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो पहली वाली बहू थी उनकी केमिस्ट्री पूरी फैमिली के साथ इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी वो वार्म नहीं थी। अब वाली बहू की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी और बहुत वार्म है। अल्लाह करे जुनैद साहब का घर चले, हमारी दुआएं हैं, हम यही चाहते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता को हादसा हुआ तो ये भाई साहब जब तीसरी शादी हो रही होगी तो उसमें भी, अगर अल्लाह ना करे कैसा हो, लेकिन अगर हो रही होगी तो ये ऐसे ही उसके अंदर भी अकवाले ज़री फेंकेंगे। बहरहाल अब इन्हें सितारा इम्तियाज़ मिल रहा है। मैं तो कहता हूं इन्हें कोई निशान हैदर तो मैं नहीं कह सकता, बनता तो है उसके करीब करीबी को अवार्ड, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि वो हमारे शोहदा को दिया जाता है, उसकी तौहीन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसके बराबर का कोई अवार्ड बनाएं। क्योंकि जितना बड़ा इन्होंने जुर्म किया, यकीन करें जितना बड़ा, मेरे ख्याल में तो 420 का पर्चा बनता है इनके ऊपर सितारा इम्तियाज़ देने की बजाय। क्योंकि इन्होंने जिस तरह के, मतलब मेरी शक्ल के आदमी को अगर आप किसी हॉलीवुड के सबसे खूबसूरत हीरो से भी बढ़कर दिखा दें तो इसके ऊपर फिर पर्चा तो बनता है जालसाजी का और फ्रॉड का और 2 नंबरी का। तो मुझे तो लगता है कि इनके ऊपर पर्चा होना चाहिए, मेरे ख्याल में, मेरा तज्जिया है, मेरा तासर है। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से जो भी इन्होंने पैकेजिंग की है, फिल्टर लगाए हैं, व्हाटएवर जो किया है, इन्होंने अवाम का दिमाग घुमा के रख दिया। मुझे तो लगता है कैमरे हाथ जोड़ गए होंगे कि हजूर हमसे इतना जुल्म ना करवाएं जो आप करवा रहे हैं, लेकिन उसका अब बाजी ने रिवॉर्ड किया। मैंने आपको बताया ना, पहले आपने जरदारी साहब की तस्वीर देखी अहलो अयाल के साथ, अब आप इनका काम देखें कि फोटोग्राफर ने जिसने इनकी फोटोग्राफी की है
इन्होंने उनको तमगाए हुस्ने कारकर्दगी बल्कि सितारा इम्तियाज़ इन्होंने उन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजने का फैसला किया। तो है ना बादशाह, शहजादियाँ, क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंसेस, ये सब आपको नज़र आ रहा है ना। आसिम मुनीर बादशाह हैं और ये सारे क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस हैं और हम सारी राया इनके गुलाम हैं। जिसको दिल करता है ये सितारा इम्तियाज़ देते हैं, जिसको जो दिल करता है वो कर रहे हैं। कल ही हमने आपके सामने खबर रखी थी कि मरियम साहबा ने अपने सफ़र के लिए 86 करोड़ रुपया मजीद मांग लिया है। आगे चलते हैं, अगली खबर जो है वो इसी से रिलेटेड एक और खबर है। हम न्यूज़ नेटवर्क, वहाँ पर सुल्ताना सदीकी साहबा और दुरेद कुरैशी साहब जो उसके मालिक हैं उस सेटअप के, उन्होंने अब मरियम नवाज साहबा को हम न्यूज़ का जो उनका ड्रामा इंडस्ट्री और उस साइड वाले अवार्ड्स वो करते हैं जिसमें तमाम अदाकाराएँ आती हैं, अदाकार आते हैं, सॉफ्ट इमेज होता है ज़रा, वहाँ पर मरियम नवाज साहबा को बुला के उनकी लीडरशिप को एक्नॉलेज किया है, उनको वहाँ पर अवार्ड दिए हैं, उनसे अवार्ड्स दिलवाए भी हैं। ज़रा हाथ तंग था मरियम साहबा का, बहुत सारे अदाकार, फिल्म स्टार, राइटर्स इनको पसंद नहीं करते थे, इनकी हैवी हैंडेडनेस को पसंद नहीं करते थे। अब पहले तो इन्होंने 2200 लोगों को सीसीडी से कत्ल करवाया है, अभी भी सीसीडी कत्ल कर रहा है, लेकिन साथ ये फ़नून लतीफ़ा को भी प्रमोट करने के लिए वहाँ पहुँच गई हैं। बहुत सारी तनकीद हो रही है सुल्ताना सदीकी साहबा पर, दुरेद कुरैशी साहब पर। चलें हम नहीं करते क्योंकि बाकी लोग बहुत ही ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको सोचना चाहिए था ये सब कुछ करने से पहले कि वो क्यों अपना मीन ज़ाहिर है बिजनेस के बेनिफिट्स तो होते हैं हुकूमतों के साथ इंटरेक्ट करने में, लेकिन फिर भी सोचना चाहिए था कि इतनी कंट्रोवर्शियल फिगर को लाकर वो एक पूरे इंस्टीट्यूशन या एक अवार्ड शो के साथ जुड़े हुए जो मामलात हैं उसमें इतना पोलिटिसाइज कर रहे हैं, तो फिर जब आवाम का रिएक्शन आएगा तो उनको उसमें प्रॉब्लम होगी। आगे चलते हैं जी, अगली खबर भी इसी से रिलेटेड ही है। मैंने आपको कहा था अगली 3 खबरें जो आपके सामने रखूंगा आप सर धुनेंगे। इनको देखिए, ये हैं हमारे सेनेट के चेयरमैन, इससे पहले ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये तकरीर कर रहे थे कहीं पर और तकरीर करते हुए इनकी शलवार जो है वो नीचे जा गिरी। अब मुझे नहीं पता इन्होंने तकरीर करते हुए कुछ जानदार जुमला कहा, क्योंकि आवाज़ सामने नहीं है, कमेंट्री कोई और कर रहा है। जब ये तकरीर कर रहे हैं किसी ने उसके ऊपर आवाज़ में कमेंट्री भर दी है। हमने ये भी चेक किया कि कहीं एआई तो नहीं है, तासर तो यही है कि ये एआई नहीं है, ये ओरिजिनल है, ये तस्वीर जो है लग ऐसा ही रहा है, ये वीडियो जो है। अब इन्होंने पता नहीं कोई भड़क मार दी है, कोई खबर बड़ी रखी है, मतलब कोई नारा बड़ा लगा दिया है, इसलिए शलवार नीचे जा गिरी है, या जो इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत के हालात हैं कि उस बेचारी की, असद तूर साहब कहते हैं कि इलास्टिक वाली शलवार फॉर्म 47 की नवाज शरीफ साहब और दूसरों को पहनाई हुई है, तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन इसमें सबसे खूबसूरत पहलू इसका यह था कि जब उनकी शलवार गिरी तो साथ ही शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ने यह इंतज़ार नहीं किया कि माशाल्लाह चलें 70s में होंगे लेकिन फिर भी अभी वो ठीक ठाक हैं, शलवार तो उठा ही लेंगे नीचे से। वो बेचारा ऐसे भागा उनकी शलवार उठाने के लिए कि वो डर गए आगे से। उनको लगा पता नहीं जो रह गया है पर्दा, मीन जो उनकी कमीज़ का पर्दा रह गया, ये बंदा भाग के पता नहीं उसको भी ऊपर उठाने लगा है। तो उन्होंने डरते हुए फौरी तौर पर अपनी शलवार समेटी और फिर अपना नाड़ा बांधते हुए और उन्होंने तकरीर जारी रखी। तकरीर की क्वालिटी का अंदाज़ा आप इससे खुद ही लगा लें कि क्या होगी, जिसमें तकरीर होते हुए शलवार नीचे गिरी, तकरीर जारी रही। उसी तकरीर के अंदर शलवार ऊपर उठाई गई, नाड़ा बांधा गया, फिक्स किया गया, तकरीर जारी रही। इससे आप तकरीर की क्वालिटी का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि वो तकरीर क्या कर रहे थे। ये वो तोहफे हैं जो हमारे ऊपर आसिम मुनीर और उनसे पहले उनके जो जर्नल्स हैं वो मुसल्लत करते हैं और पूरी कौम को कहते हैं कि यही आपके हुक्मरान हैं, इन्हीं को पसंद कीजिए। आप ज़रा आगे चलते हैं। ये तो एक तरफ सब कुछ हो रहा है, अल जज़ीरा ने दूसरी तरफ हमारी बहुत ही इज़्ज़त अफजाई की है पाकिस्तान की। उन्होंने एक पैकेज रन किया है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर और उन्होंने बताया है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को किस तरीके से पाकिस्तान में इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। जाहिर है पूरा फीचर अब रन हुआ है। इंडिपेंडेंट ने हाल ही में इमरान खान के बारे में एक फीचर रन किया है कि 100 दिन से ज़्यादा हो गए उनके किसी वकील से मुलाकात नहीं करवाई गई। आगे चलते हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक जेल ज़राए का कहना है कि इमरान खान की CRVO नामी बीमारी का इलाज चल रहा है। आपको याद होगा कि जब हमने ये खबर दी और ये असदुल्ला खान साहब की खबर थी, अब असदुल्ला खान साहब दोबारा भी इस खबर को बार बार दे रहे हैं। नौरीन खानम साहबा ने कहा कि ये खबर इंटेलिजेंस इदारों ने लीक की है और वो चाहते हैं कि बहस इस पर हो और बाकी मुद्दों के ऊपर से बहस हट जाए। अब अगर हम इस सारे मामले को देखते हैं तो हमें एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह होती है और वो चीज़ ये वाज़ेह होती है कि अगर इस वक्त जर्नल्स को ज़रूरत ना होती, वो भले हम बात कर लें उसकी बोर्ड ऑफ पीस की या तीरावादी की, तो जियो टीवी के ऊपर ये खबर कैसे आ जाती।
चलें, असदुल्ला खान साहब के पास तो आ गई, समझ लिया फिर भी कि वो कदरे इंडिपेंडेंट आदमी है, लेकिन जियो टीवी भी अगर ये खबर दे रहा है तो वाजे हो गया कि वाकई हमारे जर्नल्स चाहते हैं कि हम सारे इस पर बात करें। और जो दूसरी दुर्गत बन रही है बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर, जैसे मौलाना नईमुल हसन ने बातें की हैं, दूसरों ने की हैं, उसकी तरफ हम ना जाएं। अच्छा जी, शौकत खानम हॉस्पिटल ने पहली दफ़ा इमरान खान के चेकअप के लिए एज अ हॉस्पिटल उन्होंने अपील की है और एक पब्लिक स्टेटमेंट सामने रखी है कि हम चाहते हैं कि हमें मौका दिया जाए कि इमरान खान साहब का चेकअप, ज़रूर जो दूसरे डॉक्टर्स हैं प्रोफेशनल होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें भी मौका दिया जाए और हम उनका मेडिकल चेकअप करें। ये मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ज़रूर मौका देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि शौकत खानम एक पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा इदारा है जिसकी पूरी दुनिया एहतराम करती है, इज्जत करती है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के अंदर जायदुल मियाद अद्वियात इस्तेमाल हो रही हैं। वज़ीर आला पंजाब स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट ये है कि ओपीडी के अंदर जायदुल मियाद जो अद्वियात है वो इस्तेमाल हुई हैं। अब इनसे ये पूछे कि क्या डॉक्टर्स ने अद्वियात वहाँ खुद बनाई हैं? नहीं, ये जो भी सप्लायर इन्होंने रखे हुए हैं